की खबरों में बहुत स्वागत आपका। बात करेंगे अहम खबर की। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में देरी का मामला सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच टकराव की वजह बन गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। 17 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी थी। पुनर्सीमांकन या किसी बदलाव पर राज्य चुनाव आयोग ने यह रोक लगाई थी। आचार संहिता का एक प्रावधान 12.1 भी लागू किया था। आयोग के आदेश के खिलाफ सुक्खू कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है। चुनाव में देरी का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और 22 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। हिमाचल में कुल 3,577 पंचायतें हैं। 91 पंचायत समितियों समेत 250 जिला परिषद वार्डों में भी चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संकेत के बाद पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन से इनकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन इस पूरे मसले पर राज्य चुनाव आयोग और सुक्खू सरकार आमने सामने है। राज्य चुनाव आयोग जहां अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है और आचार संहिता का एक जो क्लॉज है वो भी लागू कर दिया गया है। आचार संहिता की एक धारा 12.1 लागू कर दी गई है, जिसमें पंचायतों की सीमाओं को फ्रीज जिसके अंतर्गत किया जा चुका है। लेकिन हाल ही में शिमला में सुक्खू कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। और अब ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट में लंबित है और ऐसे में चुनाव आयोग का ये कहना है कि सीमाएं तय होने के बाद किसी प्रकार का पुनर्गठन या पुनर्सीमांकन संभव नहीं है। लेकिन सुक्खू सरकार ने इसके बावजूद भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया है, इसे मंजूरी दे दी है। और आपको ये बता दें कि पिछले साल से ही चुनावी प्रक्रिया की तैयारियां चुनाव आयोग कर रहा है और बस अधिसूचना जारी होने ही वाली है। जनवरी में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उससे पहले पहले ये चुनाव कराने हैं। लेकिन ये पूरा मुद्दा अब राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग के बीच एक टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं और चुनाव आयोग ने सरकार पर असहयोग का आरोप लगाया है और राज्यपाल को समूची स्थिति की रिपोर्ट भेजने की तैयारी अब राज्य निर्वाचन आयोग ने की है, क्योंकि अब एक तरह से ये संवैधानिक संकट का रूप ले चुका है। ये टकराव शुरू हुआ था राज्य चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के बीच पंचायत चुनावों को लेकर, लेकिन अब एक संवैधानिक संकट की तरफ इशारा कर रहा है और राज्य सरकार का पक्ष उतना ही दृढ़ है जितना कि राज्य चुनाव आयोग का। भारतीय जनता पार्टी ने जून 2022 में 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी थी। उन्होंने क्यों नहीं संवैधानिक संस्थाओं की बात कही थी? उस समय उन्होंने क्यों नहीं चुनाव करवाया था? मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव होंगे। जो त्रुटियां हैं, नई पंचायतों के गठन के बाद, पुनर्गठन के बाद हम पंचायत का चुनाव करवाएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की बात कर रही है। वहीं धर्मशाला में विधानसभा सत्र के पहले दिन पंचायत चुनावों में देरी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और सारा काम रोककर स्थगन प्रस्ताव लाया। इस पर हंगामा होने की आशंका के मद्देनजर सरकार ने चर्चा के लिए हामी भर दी। इस दौरान नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को सरकार बार बार अपमानित कर रही है। सरकार पंचायतों और निकायों के पुनर्गठन को भी राजनीतिक आधार पर देख रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनता को स्पष्ट ये बताए कि चुनाव कब होंगे और ओबीसी और अन्य बहानों के पीछे छिपना सरकार बंद करे। पंचायती राज संस्थाओं का समय 31 जनवरी 2026 को पूरा होगा। शहरी निकाय जो हैं 18 जनवरी को 2026 को कार्यकाल पूरा होगा। परंतु ये जो कार्यकाल पूरा होना है, इससे पहले पंचायती राज संस्थाएं और शहरी निकाय का गठन हमें करना है। परंतु उसको गठन करने के लिए जो समय अवधि लगनी है वो लगभग 180 दिन के लगभग का समय चाहिए। इसलिए सरकार ना तो ये कह रही है चुनाव कराएंगे नहीं, कब कराएंगे,
और ना चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने की चुनाव आयोग के प्रयासों का साथ दे रही है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। आज प्रदेश की जनता में असमंजस है। बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो तैयारी करके बैठे हैं, वो असमंजस में हैं। जो सिटिंग प्रधान, सिटिंग जिला परिषद बीडीसी सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पता नहीं उनका कार्यकाल कब तक है नहीं है। ये असमंजस की स्थिति आज प्रदेश के अंदर इस सरकार की इस सारी कार्यप्रणाली के कारण आई हुई है। वहीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। पंचायत चुनावों में देरी का मामला उठाया जा सकता है। विपक्ष के लिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज जवाब देंगे और जिस तरह से पंचायत चुनावों का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है, राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार इस पूरे मुद्दे पर आमने सामने है। वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और इस पर चर्चा की जाएगी और चर्चा में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जवाब देंगे। तो तपोवन में विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और पंचायत चुनावों का मुद्दा आज छाया रहेगा। विपक्ष ने इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया है। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस चर्चा में शामिल होंगे और चर्चा में जवाब देंगे। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और पंचायत चुनावों का मुद्दा जो लगातार प्रदेश में तूल पकड़े हुए है, उस पर आज टकराव की स्थिति, उस पर रार देखने को मिल सकती है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रणबीर, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव लाया गया है और चर्चा आज होनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस पर जवाब देंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके इतर आज क्या कुछ अहम रह सकता है? जी हाँ जासमीन, सबसे पहले यहाँ की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो दर्शकों के साथ साझा करते हैं कि यहाँ पर देखिए अभी किस तरह का माहौल है और नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अभी नहीं पहुँचे हैं। बड़ी बात जो यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र के पहले दिन जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, काम रोको प्रस्ताव, उस पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। और जैसे पिछले कल शाम को जो सदन की कार्रवाई जब समाप्त होने वाली थी, उस वक्त कांग्रेस के विधायक राम कुमार चौधरी इस पर अपनी बात रख रहे थे, तो उस वक्त हाउस को स्थगित कर दिया गया क्योंकि शाम के 5 बज गए थे। तो अभी 4 जो विधायक है, इसमें 2 सत्ता पक्ष के, 2 विपक्ष के, वो अपनी बात इस पर रखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है चर्चा का जवाब देंगे। बड़ी बात इसमें ये है आज की कार्रवाई को लेकर कि अगर वैसे तो जब काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है तो कोई और बिजनेस जो है आज नहीं होता है, जो प्रस्ताव होता है उसी पर चर्चा होती है। लेकिन हाउस अगर चाहेगा कि सुबह जैसे 11 बजे प्रश्नकाल होता है, फिर शून्यकाल होता है, उसमें से अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जा सकते हैं, क्या उसको किया जा सकता है या नहीं, या फिर जो कुछ शासकीय कार्य होते हैं तो उस पर जो है ये हाउस पर निर्भर करेगा कि हाउस क्या चाहता है। लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर जो है चर्चा जारी रहेगी। जो सवाल है पंचायत चुनावों को लेकर, पंचायत चुनावों में की तारीखों को लेकर जो संशय है, देखिए पिछले कल जिस तरह की चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह का जवाब दिया है, मुख्यमंत्री ने हाउस के भीतर कहा कि कानून की परिधि में ही जो है चुनाव होंगे, और साथ के साथ बाहर जब मुख्यमंत्री आए हाउस के, तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जब तक पंचायतों का पुनर्गठन नहीं हो जाता, पुनर्सीमांकन नहीं होता, तब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे। तो इसका तो सीधा मतलब यही है जास्मीन कि चुनाव होंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान जब होना है राज्य चुनाव आयोग की तरफ से, तो वो राज्य सरकार के साथ सलाह मशवरा करके ही उनकी तारीखों की घोषणा होती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखना होगा कि आज सदन के भीतर मुख्यमंत्री क्या कहेंगे। जो इस सारी चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जब देंगे तो उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। तारीखों को लेकर क्या कोई अभी जैसे मैंने पहले जिक्र
किया कि तारीख सरकार नहीं बता रही है, हाउस के भीतर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके साथ ही बात करें, अगर समय रहेगा, चर्चा आज जो है समय पर पूरी होती है, तो उसके बाद नियम 62 के तहत 2 प्रस्ताव हैं जो पिछले कल की कार्यसूची में थे, और नियम 130 के तहत भी 2 प्रस्ताव हैं। तो देखना होगा कि आज क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल लेकिन रणबीर, जैसे इस पिछले बीच कल हमने पंचायत देखा चुनावों सदन का अगर को, जिक्र अगर कर आप लिया देखें- जाए, जी बिल्कुल रणबीर, इस बीच अगर पंचायत चुनावों को लेकर ये जो रार छिड़ी हुई है राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच, इसको अगर देख लिया जाए तो यहाँ पर पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन का मुद्दा है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का तर्क है, इसके अलावा कोर्ट में ये मुद्दा लंबित है, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच जो सफर कर रही है वो जनता है, क्योंकि अगर चुनावों की तारीखों में देरी होती है, चुनावों में देरी होती है जिस तरह सरकार कह रही है, और अगर ये मामला खिंच जाता है तो फिर मार्च, अप्रैल, मई तक ये मामला चला जाएगा, अगले 5 से 6 महीने फिर इसमें जाएंगे। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हैं, चुनाव आयोग आरोप लगा रहा है कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। तो इस तमाम चीजों के बीच अब राजनीतिक विवाद से उठकर ये पूरा मुद्दा संवैधानिक विवाद की ओर बढ़ गया है। राज्यपाल का भी जिक्र इसमें आ रहा है कि उनके सामने भी स्थिति को लेकर जाया जाएगा। जी हाँ, देखिए, इसको लेकर मुलाकात जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं अनिल खाची, उन्होंने मुलाकात राज्यपाल से भी की थी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि कानून का जो दायरा है वो राज्य सरकार के हक में है, क्योंकि किसी तरह की अगर विशेष परिस्थिति होती है तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कब करवाएगी। हालांकि उसमें जो कानून में जो डिले का जो प्रावधान है, देरी का जो प्रावधान है, वो मैक्सिमम जो है वो 6 महीने तक जो है चुनाव आगे किए जा सकते हैं, वो खिसक सकते हैं। लेकिन कोई विशेष परिस्थिति रहती है, जैसे डिजास्टर की बात कही, प्राकृतिक आपदा आती है, या कोई महामारी आ जाती है, या कोई ऐसी आपात स्थिति आती है जिसमें चुनाव करवाना संभव नहीं होता, वो राज्य सरकार के पास एक हथियार जरूर होता है। लेकिन इस बीच जो सदन के भीतर जो हंगामा देखने को मिला, तो यहाँ सत्ता पक्ष की तरफ से भी जयराम ठाकुर पर हमला बोला गया, क्योंकि पूर्व में भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने भी यही कहा कि जब नगर निगम शिमला के चुनाव होने थे तो आपने भी 9 महीने की देरी से करवाए। हालांकि तर्क उस जो है पक्ष के पास उसका था। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ये भी है कि राज्य सरकार के समक्ष जो है चुनौती आर्थिक संकट भी है। चुनाव करवाने हैं तो 3500 से ज़्यादा पंचायतें हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उसमें भी जो है पैसा लगेगा, और बहुत सारी ऐसी जो ज़मीनी समस्याएं हैं जिनसे राज्य सरकार को दो चार होना पड़ेगा। लेकिन ये कोई नया नहीं है, चुनाव जो है समय पर करवाने की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार पर होती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज सदन के भीतर मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, ये बड़ी बात होगी। लेकिन पिछले कल ये सबने उम्मीद की थी कि शायद विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हावी रहेगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, पहले ये समझा जा रहा था कि सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था को लेकर जो है नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया जाएगा, लेकिन वो सरप्राइजिंग था कि पंचायत चुनावों पर लाया गया, और शायद विपक्ष को भी ये उम्मीद नहीं थी कि राज्य सरकार इस पर जो है मान जाएगी, सत्ता पक्ष जो है चर्चा के लिए तैयार होगा। तो रणबीर, इस बीच क्या हम रणबीर ये कह सकते हैं कि ये पंचायत चुनावों का मुद्दा विपक्ष के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ है, क्योंकि टकराव राज्य चुनाव आयोग और सुखू सरकार के बीच है, और इसका सीधा सीधा लाभ, या यूं कहें कि इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी या विपक्ष पूरी तरीके से कर रहा है। ये आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी स्थिति जानती है, 3 सालों में कोई काम नहीं किया है, हारने का डर है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और कोर्ट में यह मामला लंबित होने का बहाना सुखू सरकार और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बना रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष की तरफ से तमाम ऐसे तर्क जो है रखे गए हैं, जिससे जो है विपक्ष के पास एक हथियार तो है ही जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से भी तर्क दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला जो है अदालत में भी विचाराधीन है, और इस मामले पर 22 दिसंबर को भी सुनवाई होनी है। तो मामला सब जुडिशियस भी है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने कही है। कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है कि पंचायतों का पुनर्गठन होगा,
अभी तक जिन प्रस्तावों की बात है कि 30 से ज्यादा पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव राज्य सरकार के पास आए हैं। बड़ी बात उस रोस्टर को लेकर भी है जो सेंसस के आधार पर बनता है, तो उसको लेकर भी खासकर शहरी निकायों के लिए जो है ये सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। लेकिन अंत में आप यही कह सकते हैं कि सरकार के पास इख्तियार है। सरकार जो है वो तय करेगी राज्य चुनाव आयोग के साथ बातचीत करके कि उचित समय चुनाव करवाने का कौन सा रहेगा। ठीक है, जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और आज की कार्यवाही कुछ ही देर बाद शुरू होगी। आप नजर बना के रखें आज क्या कुछ अहम रहेगा। जुड़ेंगे जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर।